भारत में उद्योग। भारत में उद्योगों का विकास करने के लिए देश में पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनी थी। भारत का प्रथम सार्वजनिक उपक्रम ITI लिमिटेड की स्थापना 1948 में की गई थी। यह भारत का प्रथम सार्वजनिक उपक्रम है। 1951 में औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम पारित हुआ था। अब तक 6 औद्योगिक नीतियां यानी 1948, 1956, 1977, 1980, 1990 और 91 में बन चुकी है। दोबारा से हम विस्तार से इन औद्योगिक नीतियों पर चर्चा करते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 में बनी थी। इसका उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्थापित करना था या इसका विस्तार करना था। दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956 में बनी थी। इस नीति के तहत बड़े उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और मिश्रित यानी सार्वजनिक और निजी दोनों की भागीदारी वाले उद्योग। 3 वर्गों में विभाजित किया गया। तीसरी औद्योगिक नीति जनता सरकार के दौरान बनी थी और दिसंबर 1977 में लागू हुई थी। इसकी विशेषताएं: इसमें लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, ग्रामों की ओर ग्राम विकास का नारा दिया गया। चतुर्थ और 5वीं औद्योगिक नीतियाँ कुछ खास इसमें है नहीं जो कि याद किया जाए। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है 1991 की औद्योगिक नीति। इस नीति में जो एक शब्दावली यूज ली जाती है वह है LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसी के दौरान औद्योगिक लाइसेंस की जो उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया पहले एक लंबी जटिल प्रक्रिया से गुजरती थी, उसकी लगभग समाप्ति की स्थिति बना दी। यानी उद्योगों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने को बहुत ही सरल कर दिया गया, या बहुत से उद्योगों के लिए लाइसेंस को बिना आवश्यक बना दिया। इसमें 18 उद्योगों को छोड़कर सभी को मुक्त कर दिया गया था। इसी नीति के अंतर्गत ही विनिर्माण नीति 1991-92 बनी थी। यानी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इसका उपभाग के रूप में बनी। अन्य फैक्ट जो इस प्रकार है: जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना 1977 में की गई थी। औद्योगिक क्षेत्र में कोई विकास या औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार के लिए जिला उद्योग केंद्रों की प्रमुख भूमिका रहती है, जो हर जिला केंद्रों पर स्थापित है। 1977 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनकी स्थापना की गई थी।